इंडियन पेरेंट्स यानी कि अपने बच्चों के लाइफ कंट्रोलर्स एंड डिसीजन मेकर्स। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो पेरेंट्स भगवान का रोल प्ले करते हैं एक बच्चे की लाइफ में। बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके बाद तक उसे क्या बनना है, उसे क्या करना है, वो उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। पता है आपको, मेन प्रॉब्लम तब आती है जब आपके खुद के पेरेंट्स आपके बैड मेंटल हेल्थ और आपके डिप्रेशन, आपके डाउनफॉल का कारण बनते हैं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसा हम चाहें वैसा हमारा बच्चा करे, जिस फील्ड में हम चाहते हैं हमारा बच्चा उसी फील्ड में जाए। इसका मतलब आप यही समझते हो ना कि वो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 15 से 24 साल के एज ग्रुप वाले बच्चे 14% डिप्रेस्ड फील करते हैं। 2022 के एक सर्वे में ये क्लियर होता है कि 22 कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया की जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो सबसे ज़्यादा रोस्ट है। एक और रिसर्च से पता चलता है कि 82% बच्चों का करियर उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि इंडिया के बच्चों को कुछ ही करियर ऑप्शंस के बारे में पता है, जिसको लेकर बहुत सारे बच्चे उसी रेस में लगे पड़े हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब। एंड पेरेंट्स अपने बच्चों को एक एसेट की तरह यूज़ करते हैं, जो वो चाहेंगे वही हो जाए। मेरे बच्चे को कहाँ पे जाना है, उसे क्या बनना है, ये सब कुछ आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। रिजल्ट पता है क्या आता है? एक बच्चा अपने घर में रह के अपनी फैमिली के साथ रहते हुए भी खुश नहीं होता है, अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड फील करता है और अपने ही घर में उसे जेल जैसा फील होता है। मैं सारी फैमिलीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ फैमिलीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं, अपने बच्चों को समझती हैं, अच्छी बात है। 95% फैमिली इंडिया की ऐसी ही है। इसी वजह से आज की यूथ इतनी डिप्रेस्ड रहती है, रीज़न यही है। अब बात आती है कंपैरिजन एंड प्रेशर। हमारे पेरेंट्स हमेशा दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते हैं। उसके इतने मार्क्स आ गए, वो तुमसे इस चीज़ में बेटर है। उस लड़के की या उनके बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई, उसकी ये इस फर्म के अंदर जॉब लगी है, उसका इतना पैकेज लगा है, तो कुछ है ही नहीं। पेरेंट्स को लगता है कंपैरिजन करने से हमारे बच्चे मोटिवेट होंगे और वो भी कुछ करेंगे। लेकिन आपका बच्चा, रियलिटी यही है कि आपका बच्चा अंदर ही अंदर गिल्ट फील करता है, उसके अंदर एक डर बैठ जाता है कि वो शायद ही मैं ये काम कर पाऊंगा। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब का आज से नहीं, पास्ट टाइम से ही बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब नहीं है, पहले था। अब सिर्फ एक टाइप से दिखावा करने के लिए अपने बच्चों को प्रेशर किया जाता है ताकि वो गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर ले और हम अपना ऑरा सोसाइटी में दिखाएं। पेरेंट्स को ये कभी नहीं दिखता कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा और भी फील्ड होती हैं, और भी करियर ऑप्शंस होते हैं। आज के टाइम पे कॉमेडी, कंटेंट क्रिएशन, स्टोरी टेलर एक्सेट्रा बहुत सारी डिजिटल वर्क हैं जो आप इस फील्ड में आने के बाद अच्छा खासा अपना जगह बनाकर अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। सो कंपैरिजन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कंपैरिजन करने से आपके बच्चे के अंदर सिर्फ डर आएगा और कुछ नहीं आने वाला। आपका बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, प्लीज़ उसे उस फील्ड में जाने दीजिए, जस्ट बिकॉज वो उस फील्ड में ज़्यादा बेटर कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है। कंपैरिजन प्रेशर पे आके कोई भी फील्ड चूज़ कर लेना उसका करियर बर्बाद कर सकता है। इंडियन पेरेंट्स एक टाइप से उनके अंदर भी ना अपने लिए खुदगर्जी होती है। वो अपने बच्चों का यूज़ करके, मैं उन पेरेंट्स की बात करूँ जो प्रेशर देते हैं, अपने बच्चों का यूज़ करके वो सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए अपने बच्चों का यूज़ करते हैं। पॉइंट है सोसाइटी का प्रेशर। इंडियन पेरेंट्स को ओपिनियन यहीं से स्टार्ट होता है कि 4 लोग क्या बोलेंगे या लोग क्या बोलेंगे। बाय द वे, आज तक मैंने वो 4 लोग देखे नहीं हैं। किसी ने देखे हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। शादी हो या करियर, पेरेंट्स अपनी प्रायोरिटी सोसाइटी को रखते हैं क्योंकि उन्हें सोसाइटी में अपना इज्जत दिखाना है, अपना ऑरा दिखाना है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग चाइनीज़ पेरेंट्स अपने बच्चे को 72% प्रायोरिटी देते हैं उनकी हैप्पीनेस को। जो वो चाहते हैं वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनका करियर चूज़ करा जाता है। लेकिन इंडिया के पेरेंट्स को 51% हैप्पीनेस दिखती है अपने बच्चों के लिए। अदरवाइज उनकी प्रायोरिटी सोसाइटी है। दिखावा, हर चीज़ में दिखावा। शादी है तो उसमें भी दिखावा। अब बात आती है ओपन कम्युनिकेशन की कमी। ये कुछ बड़े टॉपिक्स हैं, लाइक एजुकेशन, रिलेशनशिप्स, मेंटल हेल्थ, करियर ऑप्शंस एक्सेट्रा। इन टॉपिक्स पे ना आपके पेरेंट्स, आज तक आपके पेरेंट्स ने कभी बात करी ही नहीं होगी, कोई करता भी नहीं है। इस वजह से कुछ बच्चे तो सही जगह पे हैं, बट कुछ बच्चे, छोटे छोटे 14-15 साल के बच्चे भी गलत तरीके से इंटरनेट से एडिक्ट हो रहे हैं और फिर उनकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है। इतनी नेगेटिव नॉलेज लेते हैं ये छोटे छोटे बच्चे
इनको बेसिक नॉलेज तक नहीं पता है। जस्ट बिकॉज आप इग्नोर करते हो, उनकी बात को समझते नहीं हो, सुनते नहीं हो। फ़ोन थमा दिया है, नेगेटिव चीज़ें सीख रहे हैं वो। बड़ी एज ग्रुप की बात नहीं करूँगी, वो इतने समझदार होते हैं, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है वो समझ सकते हैं। अब बात आती है इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ, वही रोना धोना। अपने बच्चे के सामने ये लोग रो के दिखाएंगे कि अगर तूने इससे शादी करी तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, अगर तूने ये करियर ऑप्शंस चूज़ किया तो तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, जो हम बोल रहे तो हमारे नहीं सुनेगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसी बातें बच्चों को मजबूर कर देती है कि अपने ड्रीम्स को वो छोड़ दें, कॉम्प्रोमाइज करें जैसे उनके पेरेंट्स चाहते हैं, जैसे कि फोर्सफुली मैरिज, रॉन्ग करियर। और यही सारी चीज़ें उन्हें डिप्रेशन में डाल देती हैं। आज की यूथ सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड इसी रीजंस की वजह से हैं, जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुनते। अब लास्ट बात आती है एब्यूज़ एंड स्ट्रिक्टनेस। इंडिया में फिजिकल एब्यूज़ के नाम पे भी एक बहुत बड़ा इशू है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 से 6 साल के बच्चे को मारना, चिल्लाना, पेरेंट्स उसे डिसिप्लिन का नाम देते हैं, वो एक फिजिकल एब्यूज़ में आता है। रिजल्ट पता है क्या आता है? बच्चा अपना कॉन्फिडेंस बचपन में ही खो देता है। अब जानते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। पेरेंट्स को ये बात समझना होगा कि आपका बच्चा चाहता क्या है, कौन सा करियर ऑप्शन चाहता है। आप उसकी बात सुन के आपको उस फील्ड में उन्हें जाने देना होगा। एंड बच्चे की खुशी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि ये सोसाइटी। सोसाइटी कभी किसी की नहीं होगी। वो आपके घर का रेंट नहीं भर रही है, आपके बच्चे की फीस नहीं भर रही है, तो आप क्यों उसको खुश करने के लिए आप अपने बच्चे का यूज़ करते हो। आपको अपने बच्चों से ओपन कम्युनिकेशन करना होगा। उनकी रिलेशनशिप, हेल्थ, एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग, हर टॉपिक पे आपको बात करना होगा। अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपेयर करना बंद करो एंड अपने पास्ट यानी कि ओल्ड जनरेशन से भी कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि ओल्ड जनरेशन में और आज के जनरेशन में बहुत फ़र्क है। जो वो बोलते हैं कि हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, हमारे इमोशंस रियल है, हमारी फीलिंग्स रियल है, तो पहले के ज़माने का मैं नहीं जानती, लेकिन अब की बता रही हूँ। आज की जो न्यू जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा प्योर जनरेशन है, छोटी छोटी चीज़ों पे हर्ट हो जाती है। आपको अपने बच्चे को समझना चाहिए कि उसका जो भी प्रॉब्लम है वो सही है, वो रियल प्रॉब्लम है। आपको उसे समझना चाहिए एंड सॉल्व करना चाहिए आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। अपने बच्चों के ड्रीम्स को मत किल करो, उनकी अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको मत मारो। जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है उसमें उन्हें जाने दो, करने दो वो काम उन्हें। दुनिया में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, आपको उनमें उन्हें जाने देना चाहिए। मेरा लास्ट मैसेज आज की यूथ के लिए है कि आपके पेरेंट्स आपके माइंडसेट के नहीं हैं। वो जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं उन्हें उनका माइंडसेट वहीं से मिला है, उनका माइंडसेट भी वैसा ही बनेगा। आप जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, उनका माइंडसेट अलग था। आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है तो आपका माइंडसेट भी अलग है। पहले इतनी एजुकेशन नहीं हुआ करती थी, आज एजुकेशन है, आपका माइंडसेट अलग है। थोड़ा बहुत आपको भी अपने माइंडसेट को उनसे मिलाने की, अपनी वाइब को उनसे मिलाने की कोशिश करनी पड़ेगी। पेरेंट्स भी आपका करियर कभी भी ख़राब नहीं करना चाहेंगे, उनका माइंडसेट जितना है वो आपको उतना ही बेटर से बेटर बताना चाहते हैं, तो उनको भी कभी गलत मत समझना। सो यही था वीडियो का एंड। मेरे ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि काफ़ी फैमिलीज अपने बच्चों के साथ ऐसा करती हैं, नहीं समझते, और बच्चे आज के बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। 14-15 साल से लेके बड़ी एज तक के बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। आपको समझना है, उनके सॉल्यूशंस लाने हैं बस। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।